हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायलन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आज के मॉडर्न एज में इस शब्द पर एक सवालिया निशान सा लगा हुआ है। हर व्यक्ति की आंखों में इसकी एक अलग परिभाषा है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इसका संबंध हमारी आरोग्य शक्ति के साथ, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ रहस्य खोलेंगे आज के एपिसोड में आपके सामने। ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एंड बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन, दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। तो डॉक्टर साहब, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के विषय पर। जी। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि इस शब्द का क्या अर्थ है और इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ में क्या संबंध है। देखिए, शब्द का अर्थ तो अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो ब्रह्मचर्य, जैसे हम दिनचर्या कहते हैं, ऋतुचर्या बोलते हैं, इसी तरह से जब ब्रह्म को आप जानने की जब कोशिश करते हैं, ब्रह्म मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, ये पूरा जो है क्या संसार है, क्रिएशन क्या है, भगवान क्या है, उस चीज़ को जानने के लिए जब आप कोई रूटीन बनाते हैं अपना, तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग इससे डरे हुए हैं, कुछ लोग घबराए हुए हैं, कुछ सोचते हैं पता नहीं क्या है ये ब्रह्मचर्य। तो एक आपकी जो रूटीन होती है, उस समय आपको सुबह उठना है, उठ करके कुछ जो है मेडिटेशन करनी है, मंत्र जप करना है, तो उसमें डेफिनेटली उस समय में जब आप उस कार्य में लगे हुए हैं तो आपका कोई ऐसा फिजिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट, कोई फिजिकल सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट की कोई बात नहीं होती। तो इसलिए इसको जोड़ दिया गया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कंप्लीट एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज, मतलब बिल्कुल भी काम में लिप्त ना होना, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करना, उसको लोग मानते हैं कि ब्रह्मचर्य। जी, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी, मैं संजय बनारस से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरे घुटने में तकलीफ रहती है। क्या मैं सुबह उठता हूँ तो वो कट कट की आवाज आती है। आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 26? 25 और 50। अच्छा, 50। तो देखिए, आपकी ये उम्र इसलिए पूछिए कि कई जो है उम्र के साथ हमारे रोग संबंधित होते हैं, और क्योंकि आप 50 के हो गए हैं अभी, तो ये संधिवात इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। संधिवात का अर्थ होता है कि घुटने के अंदर वायु का प्रकोप है, आपके जोड़ों के अंदर, संधि मतलब जॉइंट के अंदर जब वायु का प्रकोप बढ़ता है तो वायु जो जोड़ के अंदर जो लुब्रिकेशन होती है, जो एक फ्लूइड होता है अंदर, जो हमारे जोड़ों को बिल्कुल हमेशा जो है वो तर करके रखता है,
वो सूख जाता है अंदर से। फिर आपको उठने बैठने में आवाज़ें भी आती हैं, क्योंकि हड्डियां जो है एक दूसरे के आपस में रगड़ खाती हैं, और उसके साथ साथ पेन भी होने लगता है। तो इस रोग का इलाज अभी हो सकता है, क्योंकि आप अभी 50 वर्ष के ही हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप एक जो है ये जो होता है ना ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, घृत कुमारी का ताज़ा गूदा ले लीजिए, और उस गूदे में जैसे कि अगर आपने लिया 50 ग्राम गूदा, तो उसमें 1 टेबल स्पून यानी कि 10 ग्राम हल्दी मिलाएं, 10 ग्राम सौंठ मिलाएं, और थोड़ा सा जो है तिल का तेल मिलाएं, और ये सबको पेस्ट बना लें। चाहें तो हल्की सी आंच पर पका भी लें उसको, और पका करके फिर उसको घुटने के ऊपर लेप करनी है। रात को लेप करके आप सो जाइए। 50 ग्राम ग्वारपाठा, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम सौंठ और थोड़ा सा तेल, सबको इकट्ठा पका करके लेप बनाएं। और अगर उसमें लेप सही से नहीं बनता है तो थोड़ा सा आटा भी मिला सकते हैं आप। आटा गेहूं का मिलाएं चाहे जौ का आटा मिलाएं, वैसे ऐसे लेप बन जाएगा। उसको एक पट्टी पर डाल के और बांध लीजिए आप। तो उसको बांधने से क्या होगा कि आपके घुटने के अंदर ये रात भर जो है वहाँ पर गर्माई भी पहुँचाएगा, गर्मी से वायु जो है नष्ट होती है, और साथ में लुब्रिकेशन भी पहुँचाएगा। सुबह जब आप पट्टी खोलें उस समय फिर इसके घुटने के चारों तरफ अच्छी तरह से तिल के तेल की मालिश करें, और चाहो तो थोड़ा गर्म पानी से या गर्म पानी में तौलिया अपना थोड़ा निचोड़ के उसके चारों तरफ लपेट के 2-4 मिनट उसकी सिकाई भी करें। तो ये करें। साथ में जो है बादी वाली चीज़ें जिनको बोलते हैं, चावल हो गया है, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, वातवर्धक जो भोजन है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी, बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी करारी चीज़ें, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। कम से कम 1 महीना तुरंत 100% बंद कर दीजिए। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लघु भोजन करें जो आराम से पच जाए। गरम गरम खाना हो, तरीदार हो, चाहो तो थोड़ा सा देसी घी, अच्छा घी अगर मिले आपको, वो उसमें डाल के सेवन करें। लेकिन घी का सेवन अपनी अग्नि के अनुसार, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, घी से कोई डरने वाली बात नहीं है। उतनी मात्रा में आप घी खा सकते हैं जो आपकी अग्नि जिसको आराम से पचा सकती है। ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो फिर अपच होगा, अपच होगा तो आम बनेगा, आम बनेगा तो काम तमाम हो जाएगा। तो ये आप जरा फॉलो करो 1 महीना, और उसके बाद फिर हमें बताइए आपकी कैसी तबीयत रहती है। ठीक है जी। ये नॉनवेज यूज कर सकता हूँ? नॉनवेज नहीं यूज़ करेंगे अभी बंद कर दीजिए। नॉनवेज भी बंद कर दीजिए। थोड़ा सा सिंपल सात्विक भोजन करिए, ताकि आपके शरीर में जो धातु निर्माण की कोशिश कर रहे हैं हम, जो लिक्विड सूख गया है उसको हमें बनाना है। और धातु निर्माण तभी होगा जब आप ऐसे भोजन करें जो कि भोजन वायु को नष्ट करते हैं, वायु को शांत करते हैं। इसलिए नॉनवेज अभी मत। एलोवेरा ले रहा हूँ, उसको ले सकता हूँ? एलोवेरा ले सकते हैं इंटरनल, उसमें कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। हेलो, एक क्वेश्चन और था। वो हाँ। डॉक्टर साहब, हाँ जी बोलिए। ये सुबह उठता हूँ तो मेरे घुटने कट कट की आवाज़ आती है। तो आपको अभी डॉक्टर साहब ने उसी उसी का का तो इलाज बताया। बताया हुआ है, लेप बनाने के लिए आपको बोला है। आप ध्यान से सुनिए एंड उसको अपनाइए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। और अगर आपको और भी सवाल पूछने हैं, आपके मन में व्यथा है, तो इसी नंबर पर आप थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन करके हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। आपको और भी सलाह मिल जाएगी, और आपके सारे सब जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब अच्छी तरह से सुन के आपको उसका उपचार मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हाँ हैं। जी, ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है, एक तो ये सीधा अर्थ हो गया है कि ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्म को प्राप्ति के समय जो आपकी चर्या होती है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से डेफिनेटली है। इसका वैसे अगर देखें तो ऐसा अर्थ इसमें नहीं आता कहीं पर भी कि कंप्लीट एब्सटेनेंस, ये कि बिल्कुल आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी लिखा है कि जब गृहस्थ आश्रम में होते हैं तब भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या मतलब है उसका, गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन कैसे करेंगे? तो उसका अर्थ यही होता है कि जब आपका आत्मिक कनेक्शन किसी के साथ होता है, जब आप पूरे जो है आत्मा, मन, इमोशंस और सब चीज़ के साथ एक व्यक्ति से जब आप जुड़े होते हैं, उसमें जब आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी नेचुरल अर्ज के हिसाब से। हमने पहले नेचुरल अर्ज की बात की थी, जी। जो कि एक प्राकृतिक एक शरीर का एक सिस्टम जो बना हुआ है संतान उत्पत्ति के लिए। जी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसको भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आयुर्वेद में बल्कि ये भी कहा है कि उससे आपकी शक्ति बढ़ती है। अदरवाइज आजकल जो है क्या हो गया है कि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी
या सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें टोटल केवल फिजिकल आदमी के दिमाग में है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एक विशेष धातु है जिसको हम शुक्र धातु बोलते हैं जी, शुक्र धातु क्षीण होता है और शुक्र धातु हमारे शरीर में 7 धातुओं में से सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जी, जितने भी हमारे धातु हैं, जो हम भोजन जो हम खाते हैं वो सब भोजन से ही हमारे धातु परिपूर्ण होते हैं, उनसे पोषण मिलता है। जी, लेकिन अगर शुक्र का क्षय होगा तो सभी धातुओं का क्षय होता है और सभी धातुओं का अगर क्षय होगा तो फिर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि धातुओं पर ही हमारा शरीर टिका हुआ है। जी, इसी प्रकार से जो शुक्र है उसका बहुत क्लोज कनेक्शन है हमारे ओजस के साथ। जो ओज शक्ति है हमारी, जी, जो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति है, शुक्र और ओज बहुत करीब हैं एक दूसरे के। जी, ऐसा भी कहा जाता है कि शुक्र का जो एसेंस है, उसका जो सार भाग है वो ओज है, या 7 धातुओं का जो सार है वो ओज है। तो ओज अगर शुक्र अगर कम हुआ तो ओज भी कम होगा, ओज अगर कम होगा तो आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होगी और इम्यूनिटी कम होगी तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ब्रह्मचर्य है, या ब्रह्मचर्य मतलब शुक्र धातु की रक्षा करना, सिंपल भाषा में आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें जी, जी। तो हम ये समझा सकते हैं दर्शकों को कि ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने शुक्र धातु की रक्षा करना। जिस प्रकार से हमारा बैंक बैलेंस होता है, तो बैंक बैलेंस को हम ऐसे ही नहीं खर्च करते, बहुत सोच समझ के हमें कई बार पूरा महीना निकालना होता है। और हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में ये भी एक बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि जो भोजन आज आप खाते हो उसका 5 दिन में रस बनता है, अगले 5 दिन में ब्लड बनता है, ऐसे 5-5 दिन करके 35 दिन लगते हैं शुक्र धातु बनने में। तो जो आप भोजन आज खा रहे हो उसका 35 दिन के बाद शुक्र अगर बनेगा, या 1 महीने के बाद लगभग शुक्र बनेगा, तो वो आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है। जी, जैसे कि महीने के अंत में आपको तनख्वाह मिलती है तो उसको एक दिन में थोड़ी ना खर्च कर देते हैं, पूरा महीना चलाते हैं उसको। हाँ, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। उसी तरह से तो शुक्र धातु जो हमारा इसी प्रकार से हमारे महीने की कमाई है एक तरह से, जी, तो उसको ऐसे नष्ट नहीं करना है, बड़े ध्यान से उसको आपको जो है यूज़ करना है। तो अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इंडल्ज होते हैं तो एक जो मॉडर्न लोगों के लिए एक परिभाषा मैं ये बताऊं, बहुत अच्छी परिभाषा है कि इसी दृष्टि से आपको कार्य करना है कि आप दिवालिया ना हो जाएं। जी। वैसे मॉडर्न साइंस मानती है कि सेक्सुअल इंडल्जेंस से कोई वीकनेस नहीं होती है। देखिए अब तो हम पूरा विस्तार से समझा रहे हैं जी, और मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि ऐसा क्यों कहते हैं वो। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इसलिए ऐसा कहते हैं, आजकल बहुत जो है बिजनेस इंडस्ट्री है, सेक्स इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। तो अगर ऐसा कहेंगे कि कुछ नहीं होता तो लोग जो है निडर होकर के उसमें जो प्रवृत्त होंगे, और प्रवृत्त होंगे तो सेक्स धातु जो है उनका शुक्र धातु कम होगा, शुक्र धातु कम होगा तो अपनी टैबलेट वगैरह बेचेंगे खूब। अगर आदमी को कमजोरी नहीं होगी तो वो तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो कई बारी जो है क्या ये लोग बोलते हैं, हम चाय की बात करते हैं, कई बार चाय के बारे में भी बोलते हैं कि चाय से जो है हार्ट के पता नहीं क्या हो जाता है, हार्ट अच्छा होता है चाय पीने से। तो ऐसी ऐसी कई बार टिप्पणियाँ आती हैं, लेकिन अगर वैसे वास्तव में हम गहराई में जाएं, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी सोचें तो एक तरह से ये बात सच है। लेकिन सच तब है जब आप किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में जब इंडल्ज होते हैं तो उसमें आपकी मन, आत्मा, इमोशंस सब चीज़ का मिलन हो और सच्चा मिलन हो, कोई चीटिंग ना हो उसमें, किसी प्रकार का दोष ना हो, तब आपका जो है वहाँ आपको कमजोरी नहीं आती है। जी, तब आपकी एक्चुअली में एक शरीर की शक्ति वृद्धि होती है। जी, और इसके ऊपर काफ़ी जो है हमारे वेद शास्त्रों में भी, बल्कि एक तंत्र करके एक ऐसा विशेष हमारा ब्रांच है। जी, ये क्या है जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारा टेलीफोन नंबर है 01294088-152। हमें कॉल कीजिए अगर आप भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।